जहां जहां पढ़ रहे थे सब अपनी अपनी पढ़ाई छोड़ के गांवों में आ गए। 8 साल हो गया, 16 करोड़ लोगों को तो रोजगार मिलना चाहिए था। सबको फाड़ के फेंक दिया गया और उसके जगह पर क्या बना? अग्निपथ योजना। और 4 साल जाके आप कर लीजिएगा और वहां से जब निकाल के बाहर कर देगा तो कहां रोजगार खोजिएगा आप? पटना यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव में जीत मिलने के बाद आनंद मोहन अपने सभी साथियों के साथ पटना के जदयू प्रदेश कार्यालय में पहुंचे और खुद जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने उन्हें बधाई और शुभकामनाएं दी हैं कि आने वाले दिनों में यूनिवर्सिटी में छात्रों की समस्याओं को लेकर के जो है वो काम करना है। साथ ही साथ जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने अपने छात्र जीवन को याद करते हुए बहुत सारी बातें बताई हैं। सुनाते चलते हैं हम आपको, जुड़े रहिए द बिहार टॉप के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। ये स्थिति थी, पूरे देश के जो लोग जहां जहां पढ़ रहे थे सब अपनी अपनी पढ़ाई छोड़ के गांवों में आ गए और गांव में आके अपने अभिभावकों से प्रार्थना कर रहे थे कि भाई वोट दे दीजिए, मोदी जी हम लोग को रोजगार दें। भाई 8 साल हो गया, 16 करोड़ लोगों को तो रोजगार मिलना चाहिए था। तो आप लोग बताइए, पढ़े लिखे आप लोग पटना यूनिवर्सिटी छात्र संघ के सभी पटना विश्वविद्यालय के छात्र हैं, आप लोग बताइए कि कितना 16 करोड़ मिला रोजगार? मिला क्या? क्या मिला? अग्निवीर। अग्निवीर क्या हुआ है? अग्निवीर देखिए, हम सांसद हैं, हमको मालूम है। 2020 कोरोना के पीरियड शुरू हुआ 2020 के पहले, और 2020 से कोरोना पीरियड शुरू हुआ उसके पहले भारतीय सेना में जो नियमित नियुक्ति होती है, कैंप लगा के दौड़ करा के लगभग लाखों नौजवानों का चयन हो गया था 2020 के पहले। उनका मेडिकल हो गया और सिर्फ उनके नियुक्ति पत्र जारी करना बाकी था। नहीं हुआ, सबको फाड़ के फेंक दिया गया और उसके जगह पर क्या बना? अग्निपथ योजना। अग्निपथ योजना क्या है भाई? तो 4 साल के लिए हम आपको लेंगे और उसके बाद रोड पर हम डाला देंगे। भाई 4 साल अगर कोई आप छात्र हैं, आपका अगर 20 साल 21 साल 22 साल उम्र हुआ और 4 साल जाके आप अग्निवीर का नौकरी कर लीजिएगा और वहां से जब निकाल के बाहर कर देगा तो कहां रोजगार खोजिएगा आप तो उसके लायक भी नहीं बचिएगा कि आप रोजगार खोज सकें। तो ये बेरोजगारी के प्रति इस सरकार का नजरिया। आप सब लोग पढ़े लिखे लोग, छात्र हैं, रोज टीवी देखते हैं। इस देश में आज बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या है। कभी आपने टीवी पर देखा है कि केंद्र की सरकार ये चर्चा करे कि हम बेरोजगारी दूर करने के लिए और इस देश में रोजगार सृजन के लिए हम ये योजना बना रहे हैं? कभी आज तक कभी चर्चा होती है टीवी में? नहीं होती। चर्चा क्या होती है? कैसे धार्मिक उन्माद फैला। सुबह से शाम तक अगर टीवी देखिएगा, कभी हमारी बात आज मान लीजिए और कल देखिएगा, भोरे टीवी खोलिएगा शाम तक देखिएगा, खाली दिन भर यही चलेगा कि कहां शिवलिंग निकल गया, कहां मूर्ति निकल गया, कहां पूजा हो रहा है, कहां इस देश के प्रधानमंत्री कैसे पूजा कर रहे हैं, कैसे जल ढाल रहे हैं, कौन सा ड्रेस पहन के गए हैं, कैसे केदारनाथ मंदिर में समाधि में बैठे हैं। कहीं वो भाई देश की सरकार है, देश में सरकार बनती है किस लिए? आज नीतीश कुमार जी बिहार में 17 साल से राज कर रहे हैं, बिहार के मुख्यमंत्री। कैसे? क्यों? इसलिए कि उन्होंने काम किया। इस राज्य की जो समस्या है उस समस्या से उन्होंने उसका समाधान किया, राज्य की सड़कों का निर्माण कराया, हर घर बिजली पहुंचाने का काम किया, कानून व्यवस्था दुरुस्त करने का काम किया। तो ये स्थिति है। तो आप केंद्र की सरकार है, जो देश की समस्या है उसके प्रति कोई नजरिया नहीं है, कोई योजना नहीं है। भावना को भड़का के वोट लेना। अरे भाई, भावना को भड़का के कुछ दिन के लिए चल जाएगा, कितना दिन आप चलाइएगा? 10 साल हो गया, 2024 में जब चुनाव होगा तो 10 साल होगा, तो 10 साल में हिसाब तो बताइएगा ना इस देश की जनता को कि भाई 10 साल आपने हमको शासन करने का अवसर दिया,
हम इस देश के प्रधानमंत्री 10 वर्ष रहे और 10 वर्षों में हमने देश की इन समस्याओं का समाधान करने का काम किया। वो बताए? वो नहीं बताया, इसलिए कि कुछ किया ही नहीं, सिर्फ भावना भड़का के वोट लेने का काम किया। तो इसलिए हम आपसे ये कहना चाहेंगे कि आप देश के भविष्य हैं, अपनी जो समस्याएं हैं, जो बेरोजगारी की समस्या है, जो महंगाई की समस्या है, जो आपके पटना विश्वविद्यालय की समस्या है, उन समस्याओं के प्रति सजग रहें। और नीतीश पटेल जी से हम आग्रह करेंगे और रणवीर नंदन जी से भी आग्रह करेंगे कि देखिए, सिर्फ पटना विश्वविद्यालय का छात्र संघ का चुनाव जीत गए थे, इतने से चद्दर ओढ़ के सोइए मत। अभी पाटलिपुत्रा विश्वविद्यालय का चुनाव होने वाला है, तो अब कल से पाटलिपुत्रा विश्वविद्यालय के छात्र संघ के चुनाव में लग जाइए। और कोई जरूर नहीं है, अब तो पाटलिपुत्रा विश्वविद्यालय के बहुत से कॉलेज तो पटने में है, तो सब पटने में है। अब पटना यूनिवर्सिटी से हुजूम में निकलिए और हर कॉलेज में जाके प्रचार करिए, उम्मीदवार तय करिए। हम लोग तो कहीं हस्तक्षेप करते नहीं। इस बार पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ का चुनाव था, हमारे पास लोग आए, हमने नीतीश पटेल जी अध्यक्ष जी को कहा कि सभी जो छात्र नेता हैं सबको बैठा लीजिए और सबको बैठा के आपस में आप लोग तय करिए कौन उम्मीदवार होगा, और हम लोग को पार्टी की तरफ से जो भी मदद करना होगा हम लोग उसको मदद करने का काम।